नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोए सैर सिर निबिहु आयरी राव पसियो परवादीणियों भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्यसाणं। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज आचार्यवन कुंद कुंद देव स्वामी ग्रंथ राज रैन सार जी में इस गाथा नंबर 4 श्लोक नंबर 4 में आज सम्यक के भेदों की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार के सम्यक्त होते हैं। सम्यक्त आचार्य संत स्वामी कहते हैं बीज है, ज्ञान और चारित्र शाखा और फल हैं। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान चारित्र शाखाड्या फलम। जैसे कोई भी वृक्ष में फल उसकी शाखाएं तभी होती हैं जब बीज होता है। यदि बीज नहीं है, मूल नहीं है, तो क्या फल लगेंगे, क्या शाखाएं आएंगी? सम्यक दर्शन मूल है, ज्ञान उसकी शाखाएं हैं, चारित्र उसके फल हैं। वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा, स्थिति तभी होगी जब बीज होगा। जब तक बीज नहीं है तो ना तो वृक्ष की उत्पत्ति है, ना फिर उसकी वृद्धि है, ना उसमें फल है, ना उसकी स्थिति है। इसलिए मूल है सम्यक। तो उस सम्यक के भेद बता रहे हैं कि कितने भेद हैं सम्यक के। सम्मत रैण सारम मोक्ष महारुख मूल मिदि भणिदम तम जानी जज्जदी निश्चय भिव्यार स्वरूप दो भेदम। सम्मत रैण सार, सम्यक दर्शन रत्न ही सारभूत है। सभी व्रतों में कोई महान व्रत है तो कोई महत्वपूर्ण है तो सम्यक है। सारभूत समझते ना, सार सत। हजारों फूलों को जब सड़ाया जाता है तब इतना सा सेंट निकलता है। उस सत सेंट बनाते ना, हजारों फूलों को सड़ाकर इतना सा सत निकालते हैं। वो सत जो होता है वो एक टंकी पानी में डाल दिया जाता ना, एक सेंट की बूंद, तो पूरी टंकी का पानी महक जाता है। हजारों फूलों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, एक बूंद सत, एक बूंद सत। तो संपूर्ण व्रतों का सार है सम्यक।
सम्यक रत्न ही सारभूत है, वह मोक्ष महारुख मूलम, मोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल है। मोक्ष रूपी जो वृक्ष है ना, उसका मूल है, मूल जड़। मूल मतलब होती है जड़। यदि जड़ ही नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है, जड़ ही नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है, सम्यक्त नहीं है तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। सम्यक्त नहीं है तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। यदि ऐसा भड़दम कहा गया है तम वह निश्चय विव्यास रूप दो, निश्चय और विव्यार के रूप से दो भेद वाला जान जदी जानना चाहिए। इस सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक समझ लिया हम, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था का होना, इस सम्यक दर्शन। चार प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषा की जाती है। चार अनुयोग है हमारे पास, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्य। नाम तो सुने होंगे ना, प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा। कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, हैं कहाँ पढ़ते हो? विसर्जन करते समय पढ़ते हो ना, प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम ना। बिन जाने व जान के चार अनुयोग को नमस्कार करते हो। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। ये चार हमारे पास अनुयोग हैं। अनुयोग मतलब समझते हैं? चार अनुयोग क्या होता है? अनुयोग आगम के शब्दों को सीखो। अनुयोग आगम के द्वार, चार जिनवाणी में प्रवेश करने के द्वार। प्रथम अनुयोग, प्रथम द्वार, प्रथमानी योग, जिसमें महान पुरुषों की कथाओं का वर्णन है, जिनको पढ़ने से वैराग्य दृढ़ होता है, जिनको पढ़ने से उपसर परिचय सहन करने की भावना आती है। प्रथमान योग मर्तक ख्यानम चैतन्य पुराणम अपि पूर्णम बोधि समाधि निधानम। जो बोधि और समाधि का निधानम खजाना है। खजाना जैसे किसी खजाना मिल जाए ना, तो खजाना भरा रहता है, कितना भी खर्चा करो खत्म नहीं होने, ऐसा खजाना मिल जाता है। तो बोधि और समाधि का खजाना है प्रथमान योग। इसलिए प्रत्येक श्रावक को जिसको अपनी समाधि करना है, जिसको अपना कल्याण करना है, उसको खूब प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। खूब चैत्र पुराण पुरुषों के चैत्रों को पढ़ना चाहिए। आदिनाथ से लेके महावीर तक के सबके पुराणों को पढ़ना चाहिए। जितने भी सलाका पुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए, इन सबके पुराणों को पढ़ो। अंदर में दृढ़ता आती है, धर्म के प्रति आस्था आती है। ऐसा भी हो सकता है क्या? छोटे छोटे नियमों से इतने बड़े बड़े फल मिल सकते हैं क्या? जब हम पढ़ते हैं तो आस्था से भर जाता है व्यक्ति, श्रद्धा से भर जाता है। उसी श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन। जो आस्था श्रद्धा से भरा होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। जो आस्था श्रद्धा से खाली है वो सम्यक से भी खाली है। जीवन में सब चला जाए, चले जाने देना, लेकिन श्रद्धान को मत जाने देना। कोई पैसा लेना चाहे ले ले, कोई संपत्ति लेना चाहे वो भी ले ले, लेकिन कोई कहे कि तुम अपनी श्रद्धा मुझे दे दो, नहीं। संपत्ति तो पुनः प्राप्त हो जाएगी, वस्तु तो पुनः मिल जाएगी, लेकिन एक बार श्रद्धा चली गई, विश्वास चला गया, पुनः नहीं मिलेगा। इसलिए कोई व्यक्ति यदि आप पर विश्वास करे
बनाए रखो अपना विश्वास, टूटना नहीं चाहिए। कोई ने अपनी बात आपको कही है, कोई ने अपनी आपको अपना माना है, आपको अपना समझा है, तो पूरा प्रयास करो आप उसके बने रहो। उसने जो आपको आस्था दी है, श्रद्धा की आप ऊपर, वो श्रद्धा अगर टूट गई तो पुनः नहीं हो पाएगी। भगवान के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था को बनाए रखना, तो ये किससे बनेगी? ये प्रथमान योग पढ़ने से बनेगी। प्रथमान योग बस यही कहेगा, तुम तो बस गुरु के प्रति आस्था रखो, प्रभु के प्रति आस्था रखो, शास्त्र के प्रति आस्था रखो, तुम सम्यक दृष्टि हो। ये प्रथमान योग का सम्यक दर्शन है। फिर आता है चरणानि प्रथम कर्णम, कर्णानि योग का सम्यक दर्शन। 7 प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व की 7 प्रकृतियां होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 7 प्रकृतियां होती हैं मिथ्यात्व की। इन 7 में से 6 प्रकृति जिसकी दबी हुई होती है, उपशमन होता है, और सम्यक प्रकृति का जिसका उदय होता है, वही व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। अब वो पूजन पाठ कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि उसके दर्शन मोहिनी की 6 प्रकृतियों का उपशमन है, 1 प्रकृति का उदय है, तभी वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। ये कहेगा कर्णानि योग। चरणानि योग पे जब आएंगे तो कहेगा प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य के परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सामने वाले की कसाएं कम हो रही कि नहीं हो रही हैं? यदि सम्यक दर्शन होगा तो नियम से परिणाम शांत होंगे, कसाएं नहीं भड़केंगी। जरा जरा सी बात पर क्रोध, जरा जरा सी बात पर मान, जरा जरा सी बात पर मायाचारी, जरा जरा सी बात पर लोभ नहीं आएगा। क्रोध करेगा भी तो 6 महीने के अंदर अंदर किसी से बैर भी बंध गया तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको शांत कर लेगा। इस सम्यक दृष्टि की पहचान है। 6 महीने से अधिक यदि उसके किसी के प्रति क्रोध जा रहा है, बैर जा रहा है, द्वेष जा रहा है, ये जीव मिथ्यात्व में चला जा चुका है। सीमा है सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि जीव 6 महीने से अधिक किसी भी बैर को नहीं रखता है। पंचम गुण स्थान वृत्ति जीव 15 दिन से अधिक किसी बैर को नहीं रखता है। और छठम गुण स्थान वर्ती महावृत्ति जीव अंतर्मूल से अधिक किसी से बैर नहीं रखता है। कसाय आती है क्योंकि संसारी जीव है। संसारी जीव वही है जो कसाय और योग से लिप्त है। जिसके अंदर कसाय रहेंगी नहीं तो मोक्ष नहीं चला जाएगा। कसाय तो रहेंगी लेकिन उन कसायों का काल कम रहेगा। महावृत्ति का काल है अंतर्मुहूर्त 48 मिनट। आपसे को डांट भी देंगे, गुस्सा भी कर देंगे, 48 मिनट तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरा उससे कोई बैर भाव नहीं है। यदि कोई वृत्ति आपस में लड़ने लगे, बहस कर लेगा और किसी से ना बोले तो 15 दिन के अंदर उसे वापस उससे बोल लेना चाहिए, क्योंकि उसके फिर पंचम स्थान का व्रत खत्म हो जाएगा। अप्रत्याख्यान कसाय का काल इतना ही है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन 4 प्रकार की कसाय होती हैं। अनंतानुबंधी कसाय का काल तो अनादि है, एक बार बंध गई अब पता नहीं कब छूटेगी, कब बैर उसका छूटेगा। वो अनंत का अनुबंध कराने वाली, अनुबंध समझते ना, कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध होता है कॉन्ट्रैक्ट। जिसने आपको अनंत भव का कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है, अनंत भव तक आपको रुलना पड़ेगा, वो अनंतानुबंधी कसाय होती है।
वो मिथ्या दृष्टि को बनती है, वो अनंत भव तक चलती है। अप्रत्याख्यान कसाय, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग करना, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग करना, जो त्याग नहीं करने दे, आपको व्रतों को ना लेने दे, नियम ना लेने दे, ऐसी कसाय, इसका काल है 6 महीने तक। तीसरी प्रत्याख्यान कसाय, जो प्रत्याख्यान तो करने देती है लेकिन महाव्रतों को धारण नहीं करने देती, त्याग तो कराती है लेकिन पूर्ण त्याग नहीं करने देती। ये प्रत्याख्यान कसाय, इसका काल 15 दिन का रहता है। और संजुलन कसाय, जो पूर्ण कसाय का, जिसमें त्याग तो नहीं हो पा रहा, छोटी सी कसाय है, जैसे कि घर में पहले बोर्ड लगते थे, बोर्ड तो उनकी इंडिकेटर होता था, इंडिकेटर, इससे क्या पता चलता रहता था, क्या पता चलता था, लाइट है, उससे प्रकाश नहीं हो रहा, उससे कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी बता रही है कि लाइट है, जल रहा है। आप लाइट बंद भी कर दो, उसका भी बिल आएगा, उसका भी बिल आएगा। तुम ये नहीं समझना मनोज कि वो इंडिकेटर जल रहा है उसका बिल नहीं आता है, वो भी लाइट खा रहा है, उसमें भी लाइट लग रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतना धीमा बिल आ रहा है कि तुम समझ नहीं पा रहे, उसका 1 यूनिट बहुत दिनों बाद बढ़ता है, लेकिन उसका भी बिल आता है। वो संजलन कसाय, अंतर में कसाय है, समझ में नहीं आती लेकिन रहती है। कभी कभी समझ में आती जब पूरा एकदम अंधेरा हो जाए, पूरा एकदम अंधेरा हो जाए, फिर बस वो जलता रहे लाल वाला वो इंडिकेटर, तो समझ में आती है इसकी भी रोशनी होती है। वैसे समझ नहीं आएगी उसकी रोशनी, लेकिन उससे उस समय समझ में आती इसकी भी रोशनी होती है। ऐसी कसाय, संजलन भी कसाय होती है, उसमें भी क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाय आती हैं। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, अंतानुबंधी, ये सब कसाय हैं। तो मिथ्या दृष्टि की जो कसाय होती है वो अनंतानुबंधी कसाय होती है, सम्यक दृष्टि जो कसाय होती है वो अप्रत्याख्यान कसाय होती है। जो 2 पितमा से लेकर क्षुल्लक अलग तक रहते हैं उनकी प्रत्याख्यान कसाय होती है, और जो मुनिराज होते हैं उनकी संजलन कसाय होती है। ये कर्णान योग कहेगा, चरणान योग कहेगा कि आप सामने से कितने समय से लंबे से बैर रखे हुए हैं। यदि आपका बरसों बरसों से बैर चला आ रहा है और आपके अंदर भाव भी नहीं होते उससे बोलने के, उसको देखने तक के भाव नहीं हो रहे, तो अभी सम्यक से बहुत दूर हो, अभी सम्यक से बहुत दूर हो, क्योंकि हमको उसको देखते से ही क्रोध आता है, गुस्सा आता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। अभी तुम अंदर से उसके प्रति साम्य भाव नहीं रख पाए हो, अभी भी तुम्हारे अंदर उसके प्रति कसाय भरी हुई है, मिथ्यात्व में जा रहे हो। इसलिए किसी से यदि तू मैं हो गई हो और बरसों से बोल ना रहे हो तुम, तो आज जाकर उसको कह देना, भैया ये पर्याय तो चली जाएगी, ये पर्याय तो शाश्वत नहीं है, ये तो यहीं छूट जाएगी, लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है, उसे मुझे दुर्गति में नहीं लेके जाना। मैं अपनी तरफ से तुमसे क्षमा मांगता हूं और अपने अंदर से तुम्हारे प्रति बैर को खत्म करता हूं। अब तुम तुम्हारा जानो, अब तुम तुम्हारा जानो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैर रखना है रखे रहो, छोड़ना है छोड़ो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से तुमको क्षमा करता हूं और तुमसे क्षमा मांगता हूं। मुझे अनंत भाव में नहीं भटकना है, अनंत भाव में नहीं भटकना। एक कसाई ऐसी है जो जीव को अनंत भाव से भटका सकती है, क्योंकि भगवान जब बनते हैं ना, भगवान उस समय कसाय नहीं रहती, शरीर योग रहता है लेकिन कसाय नहीं रहती, इसलिए जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। जब तक कसाय रहती तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। कसाय और योग 2 चीजों से कर्म का बंध होता है। योग मन वचन काया, ये योग कहलाता है,
और कसाय क्रोध मान माया लोभ ये कसाय कहलाती हैं। इन दो के कारण से कर्म का बंध होता है, कर्म का बंद होता है। जब भगवान बनते हैं तो कसाय तो 10वें गुण स्थान में नष्ट हो जाती है, 12वां गुण स्थान में कसाय से रह जीव होता है, 13वें गुण स्थान में शरीर से सजीव होता है, 14वें गुण स्थान से तब जाकर योग का नाश होता है। योग होने पर भगवान बन सकते हैं, लेकिन कसाय होने पर भगवान नहीं बन सकते। शरीर रहता उसी से भगवान बन जाते ना, अरिहंत परमिष्टि। शरीर छोड़ के कोई अरिहंत परमिष्टि तो बना नहीं है। तो अरिहंत बनने के लिए कसाय नहीं छोड़ना पड़ेगी, शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरिहंत बनने के लिए कसाय छोड़ना पड़ेगी, भगवान बनने के लिए कसाय छोड़ना पड़ेगी। इसलिए जब तक कसाय में लिप्त रहोगे तब तक कभी भी भगवान नहीं बन पाओगे। आज इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ राज रहन सहज में लिख रहे हैं, वक्ता जो अरिहंत की देशना को, निर्गंथ की वाणी को ग्रंथभूत कहता है, वही सम्यक दृष्टि है। जो वक्ता अरिहंत की देशना को, निर्गंथ की वाणी को ग्रंथभूत कहता है, जैसा ग्रंथ में लिखा है वैसा ही बोलता है, वही सम्यक दृष्टि है। मति श्रुत ज्ञान के बल से किंचित मात्र भी निज के चिंतन को जिन वाणी में प्रवेश नहीं कराता है, स्वच्छंद नहीं बोलता है, वही सम्यक दृष्टि है। इसके अलावा जो मति शुद्ध ज्ञान के बल से किंचित मात्र भी अपने चिंतन को जिनवाणी कहता है, स्वच्छंद बोलता है, वह मिथ्या दृष्टि है। कारण क्या है? जैसा भाव होगा वैसी भाषा होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है अंदर में। व्यक्ति कहते हैं हम तो ऊपर ऊपर कर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर करते हैं, हम अंदर से नहीं करते। अंदर से कसाय नहीं है, ऊपर डांट देते हैं, ऊपर गुस्सा करते हैं। अरे ऊपर गुस्सा वही कर पाएगा जब अंदर में गुस्सा पैदा कर पाएगा। आप हंसते हंसते डांट के दिखाओ किसी को, आप हंसते रहो और डांटो। डांटने के लिए भी आपको अंदर से वैसा भाव पैदा करना पड़ेगा। जब तक वैसा भाव अंदर में पैदा नहीं होगा, बाहर में चेहरा आपका बदलेगा नहीं। चेहरा बाहर में बाद में बदलता है, अंदर में भाव पहले बदलता है। चेहरा बाद में बदलता है, अंदर में भाव पहले बदलता है, तब बाहर में चेहरा बदल जाता है। फल सड़ा, नवीन फल सड़ गया, एक फल था वो सड़ गया, तो पहले ऊपर सड़ा कि पहले अंदर सड़ा? फल सड़ा ऊपर सड़ा कि अंदर सड़ा? कब से सड़ा और कब से सड़ा? कब से खराब हो रहा था वो? जब से वो पहले दिन से, जिस दिन से वो डाली से निकला है, उसी दिन से वो खराब होना शुरू हो गया था। लेकिन खराब होने की सीमा तक वो अब खराब नहीं लगता है। जैसे अपन रिपोर्ट देखते हो, आप कभी कोई की रिपोर्ट आए, ब्लड की रिपोर्ट आए, कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट आए, तो उसमें लिखे रहते हैं ऑप्शन, ये इतनी इतने इतने तक नॉर्मल, इसके बाद हाई रिस्क, रिस्क बॉर्डर लाइन, और फिर उसके बाद आता है हाई रिस्क। तब बिल्कुल अब तो किनारे पे आ चुके हैं। तो जब नॉर्मल लिखा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि आपको वो बीमारी नहीं है या वो चीज नहीं है आपके अंदर, है लेकिन सीमा के अंदर है, इसलिए उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। और वही हाई रिस्क पे जाएगी, अब बॉर्डर लाइन पे आ चुकी है, अब समझ जाओ, अब और भी आगे हाई रिस्क, अब पूरा समझ जाओ, नहीं समझे तो गए काम से। ऐसी फल तो सड़ रहा है, लेकिन उसकी नॉर्मल जो परिणामन है 2 दिन तक आपको पता नहीं चलेगा, 2 दिन तक कुछ भी उसका असर आपको नहीं दिखेगा। 2 दिन में आपने यूज कर लिया, कहाँ सड़ा फल? कोई नहीं सड़ा। जैसे ही आपने 4 दिन तक लगा, बॉर्डर लाइन पर पहुंच गया, और 5वें दिन एकदम सड़ान उसके अंदर आने लगी। अंदर से पहले सड़ा कि बाहर से? जब वस्तु अंदर से सड़ जाती है
तो बाहर उसकी सड़ान आने लगती है। तो अंदर में जब विशुद्धि की क्रोध आता है, कसाय आती है, तो बाहर चेहरा उसका लाल हो जाता है। कभी देखा कसाई का चेहरा? कभी गुस्सा करने वाले का चेहरा देखा? और जो गोरे हो ना उनका चेहरा जरूर देखो, जो गोरे हो उनका चेहरा देखो, जब वे गुस्सा करते हैं तो पूरा चेहरा उनका लाल हो जाता है। अब सोचो, जब बाहर इतनी तपन है, कभी ईंट के भट्टे के आगे से निकले? ईंट के भट्टे के आगे से, जहां ईंट बनती है, ऐसी जगह से कभी निकले क्या? तो निकलना प्रवीण, कभी ईंट के भट्टे के आगे नहीं निकले। तो पास ही में यहां पे बनती कहीं पे ईंट, हम आए थे रास्ते में मिली थी ईंट के पूरा गांव में ईंट बन रही थी। नहीं था क्या? था ना स्थान है पास ही में, गौरीपुर के उधर ही आगे थोड़ा सा ईंट का भट्टे लगे हुए, बड़े बड़े भट्टे लगे हुए, उनके पास से कभी निकलना। जैसे ही तुम उनके पास से निकलोगे, कितनी भी ठंडी में निकलो, कितनी भी ठंडी में निकलना तुम, आपको वहां पे गर्मी महसूस होगी। उस ईंट के भट्टे के आगे से निकल, जबकि आग को कहीं दिखाई नहीं देगी, आग कहीं दिखाई नहीं देगी, अंदर रहती है आग, तो बाहर से कहीं नहीं दिखाई देती। लेकिन जब भी तुम उसके भट्टे के आगे से निकलोगे तो तुम्हें गर्म हवा आएगी। कितनी भी ठंडी में निकल जाओ, भीषण ठंडी में, गर्म हवा लगेगी, तुमको गर्मी लगेगी। आप कल्पना करो, जिसके बाहर निकलने से ही इतनी गर्मी लग रही है, जिसके पास से निकलने में इतनी आंच लग रही है, उसके अंदर कितनी आंच होगी, उस भट्टे में कितनी गर्मी होगी जब बाहर इतनी गर्मी है। जिस व्यक्ति के बाहर क्रोध दिखाई दे रहा है, अंदर में कितना क्रोध होगा। जब कोई बाहर क्रोध करते दिखाई दे ना, कसाय करते दिखाई दे, तो सोचना, जब बाहर इतनी कसाय इसकी दिखाई दे रही है, बाहर इतनी खराब भाषा निकल रही है, जब कसाय आती है तो भाषा एकदम खराब हो जाती है व्यक्ति की। फिर वो देखता नहीं है किससे क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कौन है क्या नहीं है। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कोई कितना भी आपसे अच्छा बोलता हो, यदि पता करना है वो आपसे कितना अच्छा, आपको कितना अच्छा मानता है, कितना अच्छा बोलता है, उसे थोड़ा गुस्सा दिला दो, थोड़ा नहीं, अच्छा मस्त गुस्सा दिला दो उसे, और गुस्सा दिला के उसके सामने थोड़े हंस ओढ़ लो। अच्छा पहले उसे गुस्सा दिला दो और थोड़ा सा उसके सामने हंस ओढ़ लो, फिर देखना तुम सोचते होगे कि ये तो सब भूल गया पुरानी बातें, वो आज तक वो सारी पुरानी बातें याद रखा है, ये सब निकलेंगी, एक एक बात निकलेंगी पुरानी भी। तुमने पहले 100 साल पहले भी जो किया होगा ना, वो ही निकल आएगी। 10 साल पहले तुमने सोचा होगा, वो तब बात खत्म हो गई, वो तो ले देनी हो गई ना, पुरानी हो गई, 10 साल पुरानी बात हो गई, अब तो भूल गया होगा सामने वाला और तुम भी आगे बढ़ गए। लेकिन आज तुमने मस्त गुस्सा दिला दिया, 10 साल पुरानी बातें निकल के आ गई सामने। तुमने ऐसा किया था उस समय, वैसा कि तुम अरे हम तो सोचे थे, तो भूल गया होगा अब तक। तो तब समझ में आता है कि अंदर कितनी कसाय भरी उसके अंदर। जब बाहर इतनी भाषा खराब है, तो अंदर में भाव कितने खराब होंगे। बाहर की भाषा अंदर के भावों को व्यक्त करती है, बाहर की भाषा अंदर के भावों को व्यक्त करती है। जैसे कि ईंट के भट्टे के पास से निकलने पर जैसे ही हमको गर्मी लगती है, तो हमको समझ में आ जाता है इसके अंदर आग जल रही है। जो भट्टा बुझा हुआ होता है, उसके पास से निकलोगे तो गर्मी नहीं लगेगी, तपन नहीं होगी। लेकिन जो जल रहा है अंदर से, उसके पास से निकलोगे तो तपन लगेगी। जो व्यक्ति अंदर से अच्छा है, उसके पास से जब आप गुजरोगे तो उसके पास आपको रुकने की इच्छा होगी। वो जो व्यक्ति अंदर से बेकार है, कसायों से युक्त है, संक्लेशताओं से युक्त है, उसके पास आपको बैठने का मन भी नहीं होगा। ऐसा लगेगा उठ के चले जाएं,
उठ के चले जाएं। जैसे भाव होंगे वैसी भाषाओं की अभिव्यक्ति होगी। एक हाँ करो। आप क्या कहा हमने, सम्यक दृष्टि जी बैर को नहीं बांधता है, बैर नहीं बांधता, उसकी म्याद है। किसी से कुछ तू मैं भी हो जाए, कोई किसी से झगड़ा भी हो जाए, तो 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को क्लियर कर लेता है। जैसे आप हिसाब रखते हो ना, हिसाब, भैया 1 महीने का हिसाब क्लियर करो, आगे महीना फिर चलते हैं अपन। इस महीने का होगा, उधारी चल रही है, उधारी लेना देना चल रहा है, और आप समझदार हैं तो भैया आप दूसरे कहोगे 1 महीने से तुम उधार ले रहे हो, पहले इसका क्लियर करो, अब आगे को उधार देंगे। ऐसे नहीं देते, नहीं तो पता चला तो हम तो डूब ही जाएंगे। तो आप क्लियर करके चलते हो आगे कि भैया हो गया, आप ये पुराना निपटाओ, नया चलेगा, पुराना निपटाओ नया चलेगा, पुराना निपटाओ नया चलेगा। कसाय का अभाव नहीं हो सकता इस पंचम काल में, तो कसाय का अभाव हो नहीं सकता। कसाय तो रहेगी, उसको मैनेज करना है आपको। क्रोध भी आएगा, मान भी आएगी, माया भी आएगी, लोभ भी आएगी। बिना लोभ के हम व्यापार करेंगे कैसे? बिना मायाचारी के व्यापार करोगे कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं वो कहेगा 10 की, आप कहोगे नहीं भाई इतने की नहीं आई, वो कहेगा इतने ले लो, आपके इतनी तो घर में नहीं पड़ी, बाद में ले दे के चलो ले जा यार। होता है, ये माताएं जाती हैं कपड़ा खरीदने, तो जब साड़ी या कुछ खरीदती हैं तो वो कहता है 10,000 रुपए की है, तो ये कहेंगे नहीं नहीं हम तो 8,000 देंगे। तो वो कहेगा नहीं 8,000 तो घर में नहीं पड़ी, तुम्हें कहाँ से 8,000 दे दें? पर ये मानेंगे नहीं, अड़ जाएंगे, 8,000 में लेंगे हम तो। वो कह रहा है 9,000 की तो घर में पड़ी, 8,000 कैसे दे दें? चलो जितने की पड़ी उतनी की दे दे रहे, 9 में दे दे रहे। पर ये नहीं मानेंगे, तो धीरे से जब जाने लगे वो ठीक है ले जाओ चलो। अच्छा 9 की घर में पड़ी थी तो 8 में कैसे दे दी उसने? इनमें दिमाग ही नहीं होता। अरे उसने तो कम में दी हमको, अरे जिसको 9 में घर में पड़ेगी वो 8 में दे ही नहीं सकता। तो मायाचारी तो करनी पड़ेगी उसे व्यापार में। उनको पता है कि सामने वाला कम किए बिना रहेगा नहीं, उसे तो कम करना ही है, तो फिर हमें भी ज्यादा बोलना ही है। सामने वाले को कम करना ही है तो फिर बोलने वाले को भी ज्यादा बोलना ही है। तो मायाचारी भी होती है। लेकिन ये किस तरह की मायाचारी है? क्योंकि श्रावक का 4 प्रकार की हिंसा का, 4 प्रकार के झूठ का, 4 प्रकार की चोरी का में से 3 प्रकार का त्याग नहीं होता है। 4 प्रकार की हिंसा होती है, 4 प्रकार का झूठ होता है, 4 प्रकार की चोरी होती है। इनमें से उसका एक ही प्रकार की हिंसा का त्याग होता है, संकल्पी। मुझे आज बैंक लूटना है, ऐसा संकल्प करके किसी बैंक को लूटने जा रहा है, ये श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं करेगा। उसे पता चल जाएगा ये चोरी का माल है, खरीदेगा नहीं वो। क्योंकि चोरी करना और चोरी के सामान को खरीदना एक ही बात हो गई। क्योंकि सजा दोनों को मिलती है, जो चोरी करता है उसको भी सजा मिलती है, और जो चोरी का माल खरीदता है उसको भी सजा मिलती है। इस तरह की चोरी नहीं करेगा वो। हाँ, टैक्स की चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है, बिल नहीं बनाता है, बिना बिल का माल लाता है, ये भी चोरी है। लेकिन ये उद्योगी उसकी चोरी है। 4 प्रकार की चोरी हैं, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी चोरी, मैं अमुक व्यक्ति को लूटूंगा, उसका बैग लेके भाग जाऊंगा, उसका सामान छीन लूंगा, उसके जेब से पैसे निकाल लूंगा, उसका पर्स चुरा लूंगा। ये संकल्पी चोरी हो गई है आपका, ये संकल्पी चोरी। उद्योगी, व्यापार करने के लिए आपको यहां से कटिंग का माल ले रहे, कहीं कहीं से माल ले रहे, बिल नहीं बनवा रहे, इनवॉइस नहीं ले रहे, जीएसटी नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे। ये अनेक प्रकार से आप अपने पैसे को बचा रहे हो, गवर्नमेंट से छुपा रहे हो। लाखों रुपए आपके पास रखे हैं कैश में, लेकिन बैंक में दिखा नहीं रहे। कितने करोड़ों रुपए की पूंजी है, तब भी आप दिखा रहे हैं हमारे पास तो 10 ही लाख की पूंजी है हाथों में।
है ही नहीं है, इतना ही पैसा है हमारे पास, और लेकिन इतना तो वैसे ही कैश रखा हुआ है, और प्रॉपर्टी दुनिया भर की वो अलग है, लेकिन दिखा कम रहे हैं, क्योंकि जितना कम दिखाएंगे उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। हम टैक्स के स्लैब में ना आ जाएं, तो बचा करके भी हम 10% के टैक्स स्लैब में आए, हम 30% टैक्स स्लैब में आए, तो उतनी ही बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये भी चोरी है, लेकिन ये आरंभी चोरी है, उद्योगी चोरी है। आरंभी चोरी माताएं करती हैं, आपके कपड़े में से निकले पैसे रख लिए, पैंट में से निकले पैसे रख लिए। वैसे चोरी नहीं कर रही वो कि आपके पूरे पैसे निकाल के रख लिए, लेकिन 150 रुपये कपड़े धोते समय जब धोते हैं तो उसमें देखते हैं जेबों में कोई पैसा तो नहीं रखा, कहीं वो कपड़े के साथ धुल जाएगा, इसलिए वो निकला, और निकला चलो घर के काम में आएगा, घर के कामों में आएगा, ये उपयोग करेंगे, घर के कोई सामान, रसोई का सामान खरीदना है, कुछ भी सामान करना है, तो ये इनका आरंभ सारंभ का कार्यों में वो चोरी कर रहे हैं। अथवा कुछ बचा लिया, कुछ कम कर लिया, कुछ ज़्यादा ले लिया, ये सब आरंभी चोरी है। जो घर गृहस्थी के कार्यों में जो चोरियां होती हैं वो आरंभी चोरी हैं। विरोधी यदि हम उस वस्तु को नहीं उठाएंगे तो दूसरा उस वस्तु को उठाकर हमारा ही घात कर देगा, हमारा ही नुकसान कर देगा उस वस्तु से, तो हमने उसकी चोरी कर ली। कोई ऐसी वस्तु थी, ऐसा कोई आपका सीक्रेट राज था, यदि आप उसको नष्ट नहीं करते तो दूसरा उसको प्रकाशित कर देता और इससे आपका हानि हो जाती। आपको किसी का अहित नहीं करना था आपको, लेकिन आपको अपना बचाव करना था। जैसे हिंसा होती ना, हिंसा में कोई व्यक्ति आपको मारने आए तो आप अपना बचाव करोगे नहीं करोगे बचाव, कि कह दोगे जाओ मारो मुझे? नहीं, हम उसका बचाव करेंगे, आप उसका बचाव करेंगे। इसलिए आपकी विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं, विरोधी चोरी का त्याग नहीं, विरोधी झूठ का भी त्याग नहीं। इसलिए आप जो व्यापार में जो कसाय कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, अपने सेवक पर जो आप अनुशासन के लिए बोल रहे हो, वो आपका आरंभ उद्योगी कसाय है। कौन सी कसाय है वो? उद्योग कसाय है। उसकी सीमा जरूर रखना, इतना गहरे में मत कसाय कर देना कि हमेशा हमेशा के लिए आप कर्म का बंद कर लो, बैर बांध लो। उसने चोरी की आपकी दुकान पर, आपने पकड़ लिया उसे चोरी करते हुए, और आपने 4 थप्पड़ भी उसमें मार दिए, अब आपने अपना हिसाब निपटा लिया। अब माफ करो, निकाल दो उसे, बस खत्म काम, माफ करो दिल से, माफ करो। अब लेकिन तुमने अब ठान के बैठ गए, अब तुझे मैं कहीं पे लगने नहीं दूंगा। तूने मेरे यहां चोरी की है ना, अब तू जा कहीं करके देख काम। और जहां भी हमें पता चलता है वो काम कर रहा है, हम वहां जाकर उसको बोल देते हैं इसको मत रखना, ये चोर है, इसने हमारे यहां की थी, ऐसा किया था। ये आप अंदर कसाय बांध के बैठ चुके उसके प्रति। आपका काम था, आपके यहां चोरी की थी, आपने उसने 4 थप्पड़ मार लिए, 4 गाली दे दिया आपने, 4 सुना दिया, आपकी बात खत्म। अब वो आपकी दुकान से काम छोड़ के चला गया, आप भी उसे छोड़ दो। यदि आप अब उसके प्रति भाव रख रहे हो, अब मैं तुझे कहीं पर भी नहीं काम करने दूंगा, तो ये आपके अंदर अब मिथ्यात्व जा रहा है, मिथ्या जा रहा। बात आई गई, खत्म करो, हिसाब क्लियर। उसने चोरी की, हमने मार दिया, बराबर हो गया। हमने उसे दुकान से निकाल दिया, उसकी जो सैलरी थी वो हमने नहीं दी, काट ली, हिसाब बराबर। अब क्यों कसाब बांध के रखना? जहां करे करे, हो सकता है अब उसको समझ आ गई हो, अब ना कर रहा हो, लेकिन हम तो ऐसे बांध के बैठ गए बैर कि जहां भी वो दिखता है किसी की दुकान पे, तो हम उसको बोल देते ये चोर है। ये नहीं करना है, ये कसाय नहीं करना है। ये तो समझा रहे हैं यहां पर कि हम यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, श्रावक हैं, तो ठीक है, 6 महीने से के अंदर अंदर आप अपनी कसाय को अपसमन कर लो, हिसाब निपटा लो, लेना देना बराबर कर लो। क्योंकि भावों जैसा भाव होगा वैसी भाषा होगी। एक तिरंज की भाषा में भी भाव नजर आता है।
गाय भी अपने बछड़े को जब दुलार से देखती है, भैंस भी अपने बच्चे को जब दुलार से देखती है, तो जैसे मनुष्य में माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है, नन्हे से बालक को, तो बच्चे के साथ बच्चा बनकर बोलती है। बच्चे के साथ कैसा? बच्चा बनकर बोलती है। तब जाकर वो बच्चा उसकी भाषा को समझ जाता है। गाय जब अपने बच्चे को बुलाती तो उसी आवाज निकालती है। अंदर का दुलार, गाय और भैंस की आवाज को सुनना भैया। जब बच्चे की ओर वो दुलार देती है तो उसकी भाषा बच्चों जैसी हो जाती है, और जब कसाई को देखती है उसकी भाषा वैसी हो जाती है। मुंह तो एक ही है, मुख तो वही है, लेकिन सामने जैसा व्यक्ति रहता है, बच्चे के प्रति दुलार भाव आता है तो भाषा बदल जाती है, और सामने कोई दूसरा शत्रु हो तो भाषा बदल जाती है। भाषा तो भावों के उद्घाटन की जननी है। भाषा तो भावों को उद्घाटन करने का मार्ग है, हेतु है, कारण है। भाषा वही निकलेगी जो भाव होता है। भाषा वही निकलेगी जो भाव होता है। जब तक क्रोध का भाव नहीं आएगा तो क्रोध की भाषा निकल नहीं सकती है। भावों की पहचान यदि किसी से होती है तो उसका नाम है भाषा। बस आप तो किसी की भाषा को पढ़ना सीख लो, किसी की भाषा को पढ़ना सीख लो, आप उसके भावों को पढ़ लेंगे। भाषा को पढ़ना सीख लो आप। भाषा उसके भावों को बताती है कि इसके अंदर दुलार है या मायाचारी है। प्यार अलग अलग दिखते हैं। एक आ गए, आ गए, एक आ गए, आ गए, सब देखिए। एक को जैसे ही देखा, अरे आ गए, अंदर से खिल गया मन, आ गए, चलो आ गए, आ गए। अब किसी को नीचे दिखाना, आ गए तुम। एक ही भाषा को बोलने के भावों से देखो कितना अंतर पड़ रहा है। आपको समझ में जाता है इस व्यक्ति को मुझे देखकर प्रसन्नता होती कि नहीं होती। उसकी भाषा से, बोलने से, अभिषेक कर लो, अरे अभिषेक कर लो, कर लो अभिषेक, कर लिया अभिषेक, कर लो। अलग अलग प्रकार से क्रिया एक होने पर भी अंदर की भावों से लगता है, आपको भी लगता है आपस में भी, इनको मुझसे ज़्यादा अनुराग है। जब भी मुझे देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, आओ आओ जल्दी अभिषेक करो, अभिषेक करो। और कोई इसे देख कर तो इसको तो मुझसे हमेशा पता नहीं क्यों चिढ़ सी बनी रहती है। मुझे देखता है मुंह सा बना लेता है, जबकि ना बोल रहे, ना कछु कर रहे, ना बात कर रहे, कोई ना चीत हो रही है, तब भी हमें देखता है तो मुंह बना लेता है। वो कलश पकड़ाने की बारी हो तो हम भी खड़े हैं, बगल में दूसरा भी खड़ा है, वो कलश उसको देना है तो जबकि हम हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें तो ना देगा, ले ले तू ले, दूसरे को पकड़ाएगा। उसकी भाषा से मना भी नहीं कर रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा। तुम कर लाओ हमको कलश दो, तो तुम्हें देख भी लिया, हाथ भी बढ़ाया तुमने, तब भी वो कलश करके ले भैया ले ले, आओ ना, आओ आओ आ गया, लो तुम करो कलश। अरे भैया तुम्हें क्या हो गया? कुछ तो बात भी नहीं की, कुछ तो बोले भी नहीं है, फिर यहां पर हमसे कसाय किस बात की? वो सबसे ज्यादा व्यक्ति कसाय करता है मंदिर में, जबकि यहां तो कसाय को विसर्जन करना चाहिए, यहां तो कसाय का विसर्जन करना चाहिए, बल्कि यहीं कसाय करता है। उसे समझ में नहीं आता कि प्रभु के सामने खड़ा हुआ है, वहीं पर वो दूसरे से कसाय कर रहा है। देखते देखते और उन लोगों को भी समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आता हो, दूसरों को भी समझ में आता है कि यार देखो तो ये उसको नहीं दे रहा है। हंसते हैं लोग दूर खड़े खड़े, देखो अभी इसके हाथ में कलश आएगा, अभी उसको नहीं देगा, उसको देगा। लोग भी समझते हैं कि इसके अंदर भगवान के सामने भी उस व्यक्ति के प्रति कसाय बनी हुई है।
उस व्यक्ति की कथाएं बनी हुई है। तो वहां समझना पड़ेगा कि धर्म कहां है इसके पास। जो प्रभु के सामने भी समोषण, तो ऐसा समोषण की तो प्रभावना वो होती है कि जहां पर तो परस्पर बैर वाले जीव भी अपना बैर छोड़ देते हैं। सर्प और नेवला जिनके चरणों में आकर अपना बैर छोड़ देते हैं, फिर तुम तो परस्पर बैर वाले जीव हो भी नहीं हो, तब भी भगवान के पास आकर भी बैर नहीं छोड़ पा रहे। कहां से धर्म हो सकता है इनके अंदर? इनकी भाषा, इनकी क्रियाएं बता रही है कि इनके भाव कितने अंदर से खराब हैं। जिसे प्रभु के सामने भी शत्रु दिखाई दे रहा है, प्रभु के सामने वो भक्त दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु के सामने उसे वो व्यक्ति पुजारी नहीं दिखाई दे रहा, प्रभु के सामने वो व्यक्ति उसे धर्मात्मा नहीं दिखाई दे रहा, तो सोचो जब इतनी कलुषता अंदर भरी है कि मंदिर में भी उसे वो व्यक्ति शत्रु ही दिखाई दे रहा है, अपना दुश्मन ही दिखाई दे रहा है। मंदिर में भी जय जिनेंद्र करने पर वो मुंह मोड़ लेता है। कितनी ये तीव्र मिथ्यात्व का लक्षण है, तीव्र मिथ्यात्व। अब इसका संसार अनंत है, क्योंकि जिन क्षेत्रों जो विसर्जन के स्थान है वहीं पर ये तीव्र कसाय को बांधकर खड़ा हुआ है। इसलिए कम से कम, जैसे कहते हैं ना, जब किसी की गमी में जाते हैं, किसी मरने पर जाते हैं, तो शत्रु और मित्र सब एक साथ रहते हैं उस समय। कोई के मरे में शत्रु भी, यदि आपका शत्रु भी है तो आप भी उसके मरे में फिर भी चले जाते, भैया ठीक है शत्रु हमारी पर्याय का था, अब तो मर चुका है, तो आप भी उसके चले जाते हैं। एक स्थान ऐसा होता है शमशान घाट का, जहां पर उस शत्रु की अर्थी में भी मित्र जाता है, शत्रु की उसमें भी चला जाता है व्यक्ति, भाई अब वो चला ही गया, अब क्या शत्रुता रखना। ऐसी एक धर्म का स्थान ऐसा है जहां परस्पर में भी कितनी भी भाई भाई बोलते भी नहीं हो, घर में लड़ाई भी चलती हो, तब भी यहां पर लो भाई कलश कर लो। दो स्थान ऐसे हैं जहां पर, एक तो घर में जब चौका लगे तब, जब आपके घर में हार हो रहा हो और महाराज आए हो, अब वहां तुम्हारा कोई शत्रु भी जाए ना, तो तुम उससे कहो भैया लो एक गिलास तो दे दो, बोलना हो ही जाएगा कि लो दो भाई दो, तुम भी दो, क्योंकि उस समय आप खुश रहते हैं, तो भैया कोई भी आए आन दो, सबको देने दो। तो जहां जिन स्थानों पर परिणाम प्रशस्त होते हैं, यदि उन्हीं स्थानों पर आप एकदम कसाय बांध के खड़े हुए हो, बोल नहीं रहे हो, तो इसका मतलब ही है कि अभी तुम्हारा संसार अभी अनंत है, ये ऊपरी क्रियाएं मत करो, छोड़ दो सब। अंदर ही इतनी गठान बांध के बैठे हैं, अब बाहर के भगवान के ऊपर अभिषेक डालने से या चावलों को एक थाली से दूसरी थाली करने से क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होता। मन की भावना पूरी नहीं होती उसी समय की भाषा देखना। अब कह रहे हैं जब मन की भावनाएं पूरी होती हैं तब की भाषा देखना, और जब मन की भावना पूरी नहीं होती तब की भाषा देखना। व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति होती तब की भाषा, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब की भाषा। कसाय को दिखाने वाली भाषा है, उपशम भाव को बताने वाली भी भाषा है। भाषा मूक है, भाषा मूक है, भाषा बोलती है। भाषा मूक भी है और भाषा बोलती है। भाषा स्वयं नहीं कहती मेरे शब्दों का ये अर्थ है, भावों से हम उस शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं। हमने जो बोला ना आ जाओ आ जाओ, ये आ जाओ शब्द में कोई अर्थ नहीं है, भाव नहीं है। आ जाओ बस बुला रहा है, इसका बस इतना ही अर्थ है, बुला रहा है कोई व्यक्ति। अब लेकिन भावों के माध्यम से पता चल जाता है उसके बुलाने का तरीका किस तरह का है, उससे पता चल जाता है ये हमको बुला रहा है या कह रहा है कि चले जाओ यहां से। बुला रहा है कि कह रहा है कि चले जाओ यहां से। तो वो भाषा मूक भी है और भाषा बोलती है। इसलिए भावों से अपनी भाषा को संस्कारित करो। जितने अच्छे अंदर से भाव रखोगे उतनी अच्छी बाहर भाषा निकलेगी। आपका समय कल फिर आओगे और चर्चा यहाँ पर आचार्यवन यहाँ पर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जहाँ